नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम डॉक्टर आकाश पालीवाल है, मैं राजस्थान माउंट आबू से हूँ। ओके सर। तो आप जैसे आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो सर थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे लोगों को बताने के लिए? मेरा खुद का हॉस्पिटल था 96 से लेकर 2007 तक, और ये एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से 2007 में मैंने मेरा हॉस्पिटल वाइंड अप कर दिया था, और उसके बाद से मैं 24/7 ओनली एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ लास्ट 30 साल से। ओके सर। तो इको प्लग में आप क्या देख के जुड़े, क्या मोटिव रहा आपका? दोस्तों मेरा कैरियर जो है वो 30 साल का है। 30 साल के जीवन में हमने बहुत उठा पटक देखी है, पर हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था जो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को सरवाइव कर सके। ये बातें सभी कंपनीज बोलती हैं, पर हर कंपनीज को जब हम देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर इफ और बट होते हैं, जिसकी वजह से एक एफिलिएट करने वालों को सरवाइव करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, टीम को जो है हैंडल करना पड़ता है। अक्टूबर के अंदर जब मैं इस प्रोजेक्ट को देखने आया था, तो मैं कंपनी से ज्यादा इस बात पे मेरा ट्रस्ट जो है वो डेवलप हुआ, जो कंपनी के फाउंडर मेंबर है मिस्टर राजपाल यादव जी, जिन्होंने इस आइडिया को जमीन के ऊपर उतारा। तो जब उनका मैंने व्यवहार, उनका मैंने बैकग्राउंड, उनका मैंने विजन देखा, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मेरे मरने के बाद मेरे परिवार में मेरी डॉटर है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद इस व्यापार के अंदर वो आए। अब आप कहेंगे इस बात की क्या गारंटी है? तो यहाँ आके हमें मालूम पड़ा कि राजपाल भाई के खुद के जो 2 बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद 2 बच्चे इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, इस बिजनेस को करने के लिए जो टेक्निकल जो चीज होती है, लाइक आईटी का काम है, वेबसाइट का काम है, डेवलपर का काम है, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं उसके लिए आउटसोर्स करना पड़ता है। पर ये मेरे 30 साल के कैरियर में ये पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे किसी भी चीज का आउटसोर्स नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे सब चीज इन हाउस है। उनके ब्रदर हो, उनके ब्रदर के बच्चे हो, या फैमिली के अंदर और भी लोग हो, तो एक तरीके का ये फैमिली बिजनेस है। आज अगर मैं आईटी की बात करूं तो उनके बच्चे देखते हैं, अगर आज मैं सर्वे की बात करूं तो उनके भाई के बच्चे देखते हैं, आज अगर मैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी की, फाउंडेशन की, इंस्टॉलेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो उनके भाई देखते हैं। तो जब पूरा परिवार मिलकर एक काम कर रहा है, तो आकाश पालीवाल तो बहुत बाद में आया। मैं तो 9 जनवरी को यहाँ आया हूँ, और आज अगर 15 जुलाई हो गई तो मैं पिछले 7 महीने से यही हूँ, और आने वाले 2 साल तक मैं इसके अंदर 100% डेडिकेशन के साथ यहीं पे मैं लगा रहूंगा। अब आप कहेंगे कि इतना समय क्यों? तो दोस्तों, अगर मेरे को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अगर कुछ तैयार करना है तो मेरे को समय देना पड़ेगा। अगर मेरे को एक 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, तो शायद मैं साल या 2 साल के अंदर उसको बना सकता हूं, पर अगर मुझे एक ताजमहल बनाना है, उस ताजमहल के अंदर मुझे उतना ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये ताजमहल की तरह है। तो दोस्तों, और भी अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप कभी भी ऑफिस आइए, अलवर के अंदर इनका खुद का ऑफिस है, और बहुत सारी चीजें हैं। लाइक जैसे मैं बात करूं कि इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पे अभी मैं बैठा हुआ हूं, ये इनका ऑन लैंड पे है। इस ऑफिस के सामने अगर आप कोई लैंड देखोगे तो इनकी ऑन लैंड है। तो कहने का मतलब इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि महीना खत्म हो गया। अभी जितना बड़ा ऑफिस है, अगर हम इस ऑफिस को अगर एनसीआर के अंदर लें, हम जो है इसको बॉम्बे में लें या अहमदाबाद में लें या हिंदुस्तान के किसी भी मेट्रो शहर में लें, तो दोस्तों मान के चलो कि 1 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है स्टाफ और रेंट को मिला करके। तो सीधे सीधे कंपनी पे लायबिलिटी खड़ी हो गई। आज इनकी खुद की जमीन है, किराया नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो छोटे छोटे फैक्टर्स जब होते हैं, जब आप उनको चेक करोगे, रीचेक करोगे, कंफर्म करोगे, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। काम की कोई कमी नहीं है। आज 30 साल में मैंने पता नहीं क्या क्या करा होगा, कितनी कंपनीज मैंने देखी होगी, पर कहीं पर भी ये एहसास नहीं हुआ। हाँ, उन कंपनीज में ये एहसास जरूर हुआ कि मैं गाड़ी कमा लूंगा, मैं टूर पे चला जाऊंगा, मैं इतने रुपए कमा लूंगा, पर उसके अंदर कहीं ये फीलिंग नहीं है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो ये शायद मेरे जीवन का ऐसा पहला कंसेप्ट है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें तो हर लीडर कहता है, पर ये मैं मेरे मन की बात कह रहा हूँ। ये मेरे जीवन का ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ कि कल को अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार रोड पे नहीं आएगा और वो भूखा नहीं मरेगा। किसकी वजह से? इस कंपनी की नींव रखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हमें अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना है तो हमें इको प्लग में काम करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। एक सवाल और आपसे। हाँ, बोलिए सर। पिछले 7 महीने से हमने देखा आप 24/7 लगे हुए हैं, और
क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक्स का? रिजल्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वैसे मैं आज आपको ये बात को जो है ओपन करता हूं। हालांकि ये बात को मेरे को एक गोल लेने के बाद ओपन करनी थी। दोस्तों, मैं 9 जनवरी को इस प्रोजेक्ट पे आया था और मेरे लिए बहुत हैवी टास्क था, क्योंकि आज से पहले हमने जो काम करे हैं उसके अंदर सीधे सीधे वो ऑनलाइन हवा के अंदर काम होते हैं। किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख डल गया, ROI रेवेन्यू हो रहा है, वॉट एवर जो भी कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे सब चीजें बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ सब चीजें फिजिकल है। हेड ऑफिस फिजिकल है, मशीन फिजिकल है, 60 किलोवाट का ट्रांसफार्मर फिजिकल है, ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल है, AN के द्वारा जो है उसका इंस्टॉलेशन फिजिकल है। तो कोई भी चीज हवा में नहीं थी, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ टास्क था ये। परंतु चूंकि मैंने आपसे कहा कि मुझे मेरे परिवार के बारे में अगर सोचना है, तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा, मुझे अपने आप को टर्न करना पड़ा। लास्ट 25 साल से मैं मेरे घर में ही 24/7 365 दिन ऑनलाइन काम करता हूँ। मैं रात भर जगता हूँ, दिन भर मैं सोता हूँ। परंतु यहाँ आने के बाद सुबह नहाना धोना, तैयार होना, कपड़े पहनना, ऑफिस आना, मतलब मेरी जिंदगी 360 डिग्री बिल्कुल मुझे चेंज करनी पड़ी। मेरे कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ा, मेरी फैमिली के लिए और मेरे अपने व्यक्तित्व के लिए और मेरे भविष्य के लिए। अब सवाल ये उठता है कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला। दोस्तों, मैंने कभी जीवन के अंदर, मैं एक्चुअल में गीता का फॉलोवर हूँ, मैंने कभी फल को देख करके कोई कर्म नहीं करा है। कल भी मेरे को राजपाल भाई कोई बात कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप इस काम को करिए, तो मैंने कहा सर मेरे को फल नहीं चाहिए, मैं मेरे कर्म को करूंगा। लगातार बिना पीछे देखे, बिना जाने, बिना फल को फोकस करे, मैं 24/7 पिछले 7 महीने से इस काम को मैं करता जा रहा हूँ। करते 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 मैं आपको फाइनली आउटपुट बताऊं कि आज मेरे 110 डायरेक्ट्स है, 625 का मेरा नेटवर्क है।